हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने ल्यू डिकम्पोजिशन मेथड एंड क्राउड ट्रायंगुलराइजेशन मेथड सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम क्राउड्स मेथड देखते हैं। क्राउड्स ये वाला और क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन दोनों मेथड डिफरेंट है। वो वाला मेथड जो है वो क्राउड ट्रायंगुलराइजेशन मेथड है और ये सिर्फ क्राउड्स मेथड है। ओके, ये देखो, ये मेथड जो है दिस मेथड इज़ मोर कन्वीनियंट इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। मतलब ये मेथड जो है ना हमारा उन मेथड से काफ़ी इजी है। ठीक है, लेट्स सी। देखो, एक बार स्टार्टिंग में आपको देखने से ये थोड़ा टफ लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड है ये मेथड। ठीक है, बट जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते हो देन आपको ये ईजी लगेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। ठीक है, ये a11, ये x1, a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू b1। ठीक है, यहाँ से आप मैट्रिक्स रिटर्न करोगे। मैट्रिक्स रिटर्न किस फॉर्म में हो जाएगी आपकी, ax इज इक्वल टू b। ए मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट आ गए, a11 a12 a13 अप टू सॉन, एंड x में x1 x2 x3 एंड b में b1 b2 b3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो, इन दिस मेथड अ डिराइव मैट्रिक्स इज फाउंड फ्रॉम दी एगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स बनाएंगे अब हम इसमें, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स से अगर हम ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं देन ऑगुमेंटेड का साइन क्या होता है, ये हमारे पास ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स के साइन होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स के एलिमेंट इन दोनों की हम ऑगुमेंटेड कर देते हैं। ठीक है, सेम एज देखो, कैपिटल ए मैट्रिक्स एंड कैपिटल ऑफ बी मैट्रिक्स, ये बीच में साइन क्या आ गया, ऑगुमेंटेड। ठीक है, ए ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बी। ठीक है, उसके बाद देखो, फ्रॉम दिस मैट्रिक्स, अब इस मैट्रिक्स को हम डिराइव्ड करेंगे। ठीक है, कैसे डिराइव्ड करेंगे कि ए को ए डैश ऑगुमेंटेड बी को बी डैश, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, डिराइव्ड मैट्रिक्स या ऑक्सिलरी मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम कैसे रिटर्न करेंगे, जैसे ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स के जितने भी कोफिशिएंट है, जितने भी एलिमेंट है, वो सब क्या बन जाएंगे, a11 डैश a12 डैश a13 डैश a21 डैश a22 डैश a23 डैश a31 डैश a32 डैश एंड a33 डैश। सेम एज बी मैट्रिक्स के b1 डैश b2 डैश एंड b3 डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स तो गिवन है। ठीक है, अब ए डैश और बी डैश मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टेप होते हैं। देखो, यहाँ से a11 डैश की वैल्यू निकालोगे आप, a11 डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें हम क्या पैटर्न फॉलो करेंगे, देखो, फर्स्टली तो हम a11 a21 और a31 की जो वैल्यू निकालेंगे वो डायरेक्ट कंपेयर करके निकाल देंगे a11 के साथ, a21 के साथ और a31 के साथ। अब देखो, a11 डैश की वैल्यू क्या आएगी, a11 के इक्वल, a12 की डैश की वैल्यू क्या आएगी, a21 के इक्वल, a31 डैश की वैल्यू क्या आएगी, a31 के इक्वल। ठीक है, तो हमने क्या किया कि फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू निकाली ना वो हमने डायरेक्ट कॉलम मेथड से निकाली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड वैल्यू निकालेंगे वो हम कैसे, किस पैटर्न से निकालेंगे, रो से निकालेंगे। फिर थर्ड हम जो मैट्रिक्स निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, कॉलम से निकालेंगे, फिर रो से निकालेंगे, फिर कॉलम से निकालेंगे। ऐसे हम फॉलो करेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, ये देखो, द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ न्यू मैट्रिक्स आर सेम एज डेट ए ऑगुमेंटेड बी। ठीक है, a11 डैश इज इक्वल टू a11, a21 डैश इज इक्वल टू a21, a31 डैश इज इक्वल टू a31। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई a11 डैश की, a21 डैश की एंड a31 डैश की। अब आगे देखो, फोर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो को करोगे, एक्सपेक्ट a11 डैश डिवाइड द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, क्या करोगे, देखो, अब a12 डैश की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करोगे, a12 डैश की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, a12 डिवाइड बाय a11। देखो, ये a12 डैश की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगी, a12 डिवाइड बाय a11। ठीक है, अब a13 डैश की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, a13 डिवाइड बाय a11। b1 डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, b1 डिवाइड बाय a11। ठीक है, अब रो लगा दी हमने, अब फिर कॉलम लगाएंगे। कॉलम लगाने के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, a22 डैश की।
A22 डैश की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ये देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, A22 माइनस A21 इंटू A12, सॉरी A22 माइनस A21 डैश इंटू A12 डैश। ठीक है, ये देखो अब कॉलम पैटर्न लगाना है हमें। कॉलम लगाने के लिए क्या करेंगे, A22 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या किया हमने, A22 माइनस A21 डैश एंड A12 डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ से A32 डैश की वैल्यू निकालोगे। इसके लिए क्या करोगे आप लोग, A32 माइनस A31 डैश इंटू A12 डैश। ठीक है, A32 की वैल्यू कैसे निकालोगे, A31 डैश इंटू A32 माइनस A31 डैश इंटू A12 डैश। ठीक है, ये देखो A32 डैश की वैल्यू कैसे निकाली, A32 माइनस A31 डैश इंटू A12 डैश। अब आपने कॉलम लगा दिया। अब अगेन रो पैटर्न लगाओगे। सेकंड रो का क्या करनी है, A23 डैश की वैल्यू निकालोगे और B2 डैश की वैल्यू निकालोगे। तो A23 डैश की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, A23 माइनस A21 डैश इंटू A12 डैश। देखो A23 की वैल्यू निकालनी है हमें डैश की, तो क्या करोगे, A23 माइनस A31 डैश इंटू A13 डैश अपॉन में A22 डैश। ठीक है, ये देखो A23 डैश की वैल्यू कैसे निकाली, A23 माइनस A21 डैश A13 डैश अपॉन A22 डैश। इट मीन्स क्या हुआ, A21 डैश A13 डैश एंड A22 डैश। ठीक है, उसके बाद देखो B2 की वैल्यू निकालोगे। B2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, देखो B2 डैश इज इक्वल टू B2 माइनस A21 डैश एंड B1 डैश अपॉन में A2 डैश। ठीक है, अब रो ऑपरेशन लगा दिया। अब अगेन कॉलम ऑपरेशन लगेगा। कॉलम ऑपरेशन के लिए क्या करोगे, A33 की वैल्यू निकालोगे। A33 डैश की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, A33 माइनस, ठीक है, उसके बाद A31 डैश इंटू A13 डैश माइनस A32 डैश माइनस इंटू A23 डैश। ठीक है, ये A233 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A33 माइनस A31 डैश A13 डैश एंड A32 डैश A23 डैश। ठीक है, उसके बाद अगेन रो मैट्रिक्स लगाओगे। रो लगाओगे तो B3 की वैल्यू निकालोगे। B3 डैश की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, B3 माइनस क्या करोगे, B3 माइनस A31 B1 डैश A32 डैश B2 डैश अपॉन में A3 डैश। क्या आ जाएगा, B3 डैश। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसको जो आपके पास नई मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को करोगे रिटर्न। ठीक है, और वहाँ से क्या करोगे, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, A11 A21 और A31 को हम छोड़ देंगे और उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट वाली रो से क्या निकालेंगे, x1 की वैल्यू, सेकंड रो से x2 की वैल्यू और थर्ड रो से x3 की वैल्यू। ठीक है, तो B3 हमारे पास क्या आ जाएगा, B3 डैश x3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर x2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, B2 डैश माइनस A23 डैश इंटू x3। ठीक है, फिर x1 की वैल्यू निकालेंगे, देन क्या करेंगे, B1 डैश माइनस A12 डैश और x2 डैश माइनस A13 डैश और x3 डैश। हैंस प्रूफ्ड। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, ये मैट्रिक्स है गिवन, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे। उसके बाद कोफिशिएंट कंपेयर करोगे। देखो अब A11 इक्वल टू A11 डैश इज इक्वल टू A11 के, A21 डैश इज इक्वल टू A21 के और A31 डैश इज इक्वल टू A31 के। तो यहाँ से वैल्यू आ गई, A11 डैश की 1, A12 डैश की 3 एंड A31 डैश की 4। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड में क्या करोगे,
फर्स्ट रो लगाओगे, अब फर्स्ट रो पे लगाओगे तो A12 डैश इज इक्वल टू क्या था, A12 अपॉन A11 कर दो। 12 क्या है 1 और A11 क्या है 1, तो क्या आ गया 1। A13 डैश इज इक्वल टू क्या था, A13 अपॉन A11 और B1 डैश क्या था, B1 अपॉन A11 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद फिर रो कॉलम लगाओगे, कॉलम लगाएंगे तो क्या आएगी, A22 डैश की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करना था, A22 माइनस A21 डैश इंटू A12 डैश, क्या आ गया 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। उसके बाद A32 डैश निकालेंगे, A32 माइनस A31 डैश इंटू A12 डैश, क्या आ जाएगा -1 के इक्वल। कॉलम लगा दिया, अब रो ऑपरेशन लगाएंगे अगेन। यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाओगे A23 पे और B2 डैश पे, तो A23 डैश क्या आएगा, A23 माइनस A21 डैश इंटू A13 डैश अपॉन में A2 डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। फिर B2 डैश निकालोगे, B2 डैश निकालने के लिए क्या करोगे, B2 माइनस A21 डैश B1 डैश अपॉन में A22 डैश, क्या आ जाएगा 8 के इक्वल। अगेन फिर क्या करोगे, A33 डैश की वैल्यू निकालोगे, इट मीन्स कॉलम ऑपरेशन लगाओगे। ठीक है, तो क्या निकालोगे, A33 माइनस A31 डैश A13 डैश माइनस A32 डैश A23 डैश। ठीक है, और उसके बाद फिर रो ऑपरेशन लगाओगे, मीन्स B2 B3 डैश पे, तो क्या आएगा B3 माइनस A31 डैश B1 डैश माइनस A32 डैश B2 डैश अपॉन में A33 डैश, क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। ठीक है, अब आपके पास डिराइव मैट्रिक्स क्या बन गई, A डैश ऑगमेंटेड B डैश इज इक्वल टू 1 3 4 एज इट इज़। ठीक है, क्या चेंज आया देखो 1 2 7, उसके बाद 2 और 8 बनी है और उसके बाद 3। तो यहाँ से x की वैल्यू z की वैल्यू क्या आएगी 3, y की वैल्यू निकालनी थी, क्या करना था 8 माइनस 2 B2 डैश माइनस A23 करना था, और उसके बाद इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 A23 डैश क्या है A23 डैश क्या है 2 और B2 डैश क्या है 8, A23 डैश इंटू B23 डैश B2 डैश माइनस A23 डैश इंटू में x3 की वैल्यू आएगी, इंटू में x3 की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, क्या आ गया y की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू निकालोगे, क्या करोगे x की वैल्यू निकालने के लिए B1 डैश माइनस ये वाली टर्म, देखो B1 डैश माइनस ये वाली टर्म और इस वाली टर्म के साथ क्या करोगे y मल्टीप्लाई और माइनस फिर ये वाली टर्म और इसके साथ z मल्टीप्लाई। ठीक है, देन आपके पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा x y z। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल सेकंड देखो भाई, ये क्राउट मैट्रिक्स है, इट मीन्स ये मेथड है हमारे पास क्राउट मेथड्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स बना लोगे, इसकी A डैश B डैश कंपेयर कर लोगे। ठीक है, A डैश A21 डैश A31 डैश तो डायरेक्ट कॉलम ऑपरेशन से मिल जाएगी हमें। उसके बाद देखो रो ऑपरेशन लगाओगे, रो ऑपरेशन लगाने के लिए क्या करते हैं A12 अपॉन A11, A13 अपॉन A11 और B1 अपॉन A11, ये रो ऑपरेशन भी ख़त्म। उसके बाद कॉलम ऑपरेशन लगाओगे A22 पे और A32 पे, तो A22 डैश और A32 डैश की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, A22 माइनस A21 डैश इंटू A12 डैश। ठीक है, क्या आ जाएगा A22 की वैल्यू आ जाएगी। A32 डैश निकालने के लिए क्या करोगे A32 माइनस A31 डैश और A12 डैश, क्या आ जाएगी A32 डैश की वैल्यू आ जाएगी। अगेन फिर रो ऑपरेशन लगाओगे, रो ऑपरेशन के लिए क्या करोगे A23 डैश की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे A23 माइनस A21 इंटू A13 डैश अपॉन में A22। ठीक है, फिर B2 की वैल्यू निकालोगे, B2 डैश की कैसे निकालोगे देखो B2 माइनस A21 डैश इंटू B1 डैश अपॉन में A22 डैश। ठीक है, उसके बाद अगेन कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, A33 की वैल्यू निकालोगे। A33 की वैल्यू कैसे निकालोगे A33 माइनस
A31 इंटू A13 डैश और माइनस A32 डैश इंटू A23 डैश। ठीक है, ये क्या आ जाएगी A33 डैश की वैल्यू। उसके बाद फिर अगेन रो ऑपरेशन लगाओगे, B2 की वैल्यू निकालोगे, B3 की, B3 डैश की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी B3 माइनस A31 डैश और B1 डैश, A32 डैश, B2 डैश अपोन में A33 डैश। ये आपके पास B3 डैश की वैल्यू आ जाएगी। ये ऑगमेंटेड डिराइव मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। जेड की वैल्यू ये आ गई, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, B2 माइनस इस वाली टर्म को इसमें से माइनस कर देंगे और इसके साथ क्या कर देंगे जेड मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे, इसमें से ये मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसमें से 1 में से माइनस करोगे 3/2 इंटू वाई एंड माइनस करोगे दिस इंटू एक्स, जेड सॉरी जेड, तो आपके पास क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल थर्ड देखो, ये मैट्रिक्स गिवन है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी, डिराइव मैट्रिक्स बना ली, कंपेयर कर लिया कोफिशिएंट, वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अगेन क्या करोगे मैट्रिक्स बनाओगे, इसकी सिस्टम इक्वेशन बनाओगे ये, और यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे जेड से, फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे, इसमें से ये वाली टर्म माइनस करोगे और इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे वाई से और इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे जेड से। यहाँ से आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ आ ही गया होगा कि हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, A11, A21, A31 की तो एज इट इज़ कंपेयर हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद रो की निकालोगे, रो की निकालने के लिए क्या करोगे, जिस कोफिशिएंट की हमें निकालनी है उस कोफिशिएंट में से माइनस कर देंगे किसको, A21 को और उसके ऊपर वाले कोफिशिएंट को, सॉरी क्या नाम है, अगर हमें जिस जैसे A22 की A13 की 1-2 की निकालनी है हमें, तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे A12 डिवाइड बाई A11, जिस भी कोफिशिएंट की निकालनी है उसके डिवाइड में क्या कर देंगे A11। ठीक है, तो वो हमारी क्या आ जाएगी रो की मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन कॉलम की निकालेंगे, कॉलम की निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, जिस कॉलम की निकालनी है वो कोफिशिएंट। ठीक है, ये देखो जैसे कि आपको A22 डैश की निकालनी है तो क्या करोगे A22 मतलब वही कोफिशिएंट, उस कोफिशिएंट में से माइनस कर देंगे A21 डैश और A12 डैश। ठीक है, उसके बाद देखो A32 डैश की निकालनी है तो A32 में से माइनस क्या करोगे A31 डैश इंटू A12 डैश। ठीक है, उसके बाद फिर रो ऑपरेशन, A23 डैश की निकालनी है तो A23 माइनस A21 डैश इंटू A13 डैश अपोन में A22 डैश। ठीक है, सेम B2 डैश की निकालोगे, B2 माइनस A21 डैश, B1 डैश अपॉन A22 डैश। ठीक है, ऐसे ही वैल्यू निकाल के ये मैट्रिक्स बन जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। हैंस प्रूव्ड। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कहीं कोई डाउट हो तो टेल मी। ओके, थैंक यू।